मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता है। हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर का नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। देखो, साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, ठीक है। जब कोई चीज़ एक ही साथ आता है, दो चीज़, तो साइमल्टेनियस है। लीनियर इक्वेशंस, जैसे आप लीनियर इक्वेशंस पढ़े होंगे 2x + 5y, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशंस है। अगर मैं इसको किसी से इक्वेट कर दूँ, लीनियर इक्वेशंस उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें x के पावर 1 हो और y के पावर 1 हो, या सिर्फ x के पावर भी 1 रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है। 4x = 12, तो ये भी लीनियर इक्वेशंस है। या ऐसे दे दिया 3y = 0, तो ये भी लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। तो बातें क्लियर। तो साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, और दो वेरिएबल्स मतलब आप समझ रहे हो, x की वैल्यू, y की वैल्यू, ये सब क्या है? वेरिएबल्स है, ठीक है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स होंगे x और y, और साइमल्टेनियस मतलब एक साथ दो लीनियर इक्वेशन होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक लीनियर इक्वेशन आपने लिखा 2x + 4y = 12, दूसरा लीनियर इक्वेशन आपने लिख दिया 3x + 8y = 22। तो एक लीनियर इक्वेशन ये रहा दो वेरिएबल में, एक लीनियर इक्वेशन ये रहा दो वेरिएबल में, तो ये दोनों मिलकर क्या होंगे? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। इनको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी सिस्टम मतलब एक लीनियर इक्वेशंस है, फिर एक और लीनियर इक्वेशन, एक सिस्टम हो गया। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है कि हमें इस टॉपिक्स में हमें एक्स और वाई का सॉल्यूशन बताना है, यानी एक्स की किस वैल्यू के लिए और वाई की किस वैल्यू के लिए ये दोनों सॉल्वेबल है, यानी इनको सॉल्व कर सकते हैं। यानी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँ और y की वैल्यू क्या रखूँ, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी x सेम हो, यहाँ पे भी x सेम हो, y यहाँ पे भी सेम हो तो वहाँ पर भी y सेम ही हो, जिसके कारण ये दोनों आपस में रखने पर x और y की वैल्यू 12 बन जाए और यहाँ पर रखने पर ये 22 बन जाए, ठीक है। तो हमें सॉल्व करना है। तो मेनली ये किसके लिए होता है? कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए। ऐसे आप पढ़े होंगे कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर एक लाइन एक लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशंस लाइन का इक्वेशंस होता है, तो एक और दूसरा लीनियर इक्वेशन अगर ये दोनों आपस में कट रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? कंसिस्टेंट, ठीक है। मतलब कि ये एक लाइन का इक्वेशन ये रहा, एक लाइन का इक्वेशन ये रहा। भाई लीनियर इक्वेशन मतलब ये लाइन ही का इक्वेशन है, ये भी एक लाइन का इक्वेशन है। दोनों जिस पॉइंट्स पर कट रहे हैं तो एक सॉल्यूशन मिल रहा है ना, एक्स और वाई, वही सॉल्यूशन हम यहाँ पे भी निकालेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। ऐसा ही लीनियर इक्वेशंस होगा जिसका हम सॉल्यूशन बता सकें, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू बता सकें, आपस में मिल रही हो तो उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। अगर कोई बोल देगा कि दो लाइन पैरेलल थी तो यहाँ पे पैरेलल का आप सॉल्यूशन नहीं दे पाओगे, क्योंकि कोई एक्स और वाई की वैल्यू ही नहीं मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, गेट ही नहीं कर पाओगे, नो सॉल्यूशंस। अगर मान लो आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है, एक लाइन इसके ऊपर हो गई, एक के ऊपर एक पहला लाइन ये रहा, ये दूसरा लाइन ये आपका रहा, एक के ऊपर एक हो गया तो इसका सॉल्यूशन बहुत होंगे, क्योंकि हर जगह तो ये मिल ही रहा है ना, तो इसके सॉल्यूशन बहुत हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो हमें जनरली ऐसे इक्वेशंस, जैसे कि लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकेंड है, ये आपस में कट कर रही हैं, तो जिस पॉइंट्स पे कट कर रही हैं वही पॉइंट्स क्या है? एक्स और वाई है, जो इसको सेटिस्फाइड करेगा। अगर एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ, वाई की वैल्यू सेम तो ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो एक यूनिक सॉल्यूशन आपका मिलेगा, ठीक है। बातें क्लियर। तो कंसिस्टेंट हो गया, यानी कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, यानी एक दूसरे से डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। ये लाइन थोड़ा इधर बनेगा तो ये लाइन इधर बनेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं और कंसिस्टेंट इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इनका सॉल्यूशन जब आपस में करोगे तो ये आएगा, ठीक है, यूनिक आएगा, एक ठे आएगा। तो हमें इन्हीं को सॉल्व करना है। तो कुछ मेथड्स होंगे, जैसे ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपका, एक लीनियर इक्वेशन ये रहा, एक ये रहा, अब इनको सॉल्व करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मेथड है, ठीक है। देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड होता क्या है? अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, जैसे मान लो 4x - 9y = 20, 8x - 6y = 12, ठीक है। ऐसे दो लीनियर इक्वेशंस हैं आपके, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, और ये दोनों कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं, ठीक है। और दोनों का सॉल्यूशन दे सकते हो, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो मेथड कहता क्या है? वो यह कहता है कि आपको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे ये पहला इक्वेशन आपका ये हो गया,
ये दूसरा इक्वेशन। भाई ये लाइन का ही इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप x और y की अलग अलग वैल्यू लोगे ना तो ये लाइन ही बनाएगा ये इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि पावर इनका क्या है 1 है, x के पावर 1 है, y के पावर 1 है। तो अगर मैं बात करूँ ये पहला इक्वेशन है दूसरा इक्वेशन, तो पहले इक्वेशन से आप क्या करो x की वैल्यू निकालो 4x माइनस 9y, तो x निकालना है तो x यहीं पर आने दो 20 प्लस 9y, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 20 प्लस 9y बाई 4, यानी ये आपका हो गया x की वैल्यू हो गई। जब ये x की वैल्यू आपकी हो गई तो अब आप इसकी x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पर बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लिया किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में। यह काम आप यहाँ से भी कर सकते थे, बोलते कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट x की वैल्यू, हमने x की वैल्यू लिया और जैसे ही x का वैल्यू आ गया तो आप क्या करना, पहले से निकाले हो ना x, तो दूसरे में ले जाकर x पुट कर देना, तो एक वेरिएबल का इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू 20 प्लस 9y बाई 4 इन इक्वेशन सेकेंड, यानी इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे तो 8 ब्रैकेट में 20 प्लस 9y बाई 4 माइनस 6y इक्वल टू 12, देखो 4 टू जा 8, तो ये हो जाएगा 18y माइनस 6y इक्वल टू 12, तो यहाँ पे क्या होगा 14 प्लस 12y इक्वल टू 12, ये 40 इधर जाएगा तो क्या होगा 12 माइनस 40 यानी माइनस 28, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी -7/, ठीक है। बातें क्लियर, आपको कटाना आना चाहिए। 4 से बन जाए 28, 4 से जाए 12, ठीक है। y निकालना है तो y यहीं पर रहने दो, 12 को नीचे ले जाओ, तो -28/12 होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको कटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब फाइनली कटाओगे तो ये आएगा, ठीक है। बातें क्लियर। तो मेन समझना चीज़ क्या था कि हमें सब्स्टिट्यूट करना। भाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ से दो एक इक्वेशन है उसमें से या तो आप x की वैल्यू ऐसे कर लो y के रूप में, या y की भी वैल्यू आप x के रूप में कर सकते थे, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने y के फॉर्म में कर लिया और ले जाकर किस में पुट करेंगे, उसी इक्वेशन मत पुट करना, और सब बच्चे सोचेंगे सर जो x की वैल्यू आ गया इसी में पुट कर देते हैं, ठीक है। इसी में पुट कर दोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए इसमें पुट करिएगा, ठीक है। x की वैल्यू आप जैसे ही इसमें पुट करोगे तो देखो यहाँ पुट किया मैंने, अब सॉल्वेबल हो गया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद मैंने y की वैल्यू निकाल लिया। अब इसी प्रकार आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, कोई इक्वेशन ले लो जिसमें x और y दिख रहे हो, इच्छा करे तो इसको ले लो, इच्छा करे तो इसको ले लो, इच्छा करे तो इसको ले लो, क्योंकि इसमें x भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है, तो चलो मैंने पहले वाला ही ले लिया, ठीक है। तो x निकालना है ना, तो 4 इंटू एक्स माइनस 9 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है -7/3 इक्वल टू 20, ठीक है। 4x प्लस 63/3, ये क्या हो गया 21, तो 4x इक्वल टू 20 माइनस 21, x की वैल्यू -1/4, ये क्या होगी वैल्यू, x की वैल्यू हो गई -1/4। बातें क्लियर। तो मेन आपको ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे चीज़ों को करेंगे, ठीक है। क्लियर। तो ऐसे ही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको करना क्या होता है, आपको पहले इक्वेशन से या तो x की वैल्यू y के रूप में निकाल लो या y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल लो, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें इच्छा हो कि मैं y की निकालूँ, तो y का निकालने के लिए क्या करोगे, 4x -20 इधर आ जाएगा और इस y को उधर भेज दो। क्यों मैंने भेजा, क्योंकि अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है x के फॉर्म में तो y को अलग होना बहुत ज़रूरी है। तो y को अलग होने के लिए मैंने उधर भेजा, तो 9y अलग हो गया एकदम आइसोलेटेड। दैट मीन्स यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 4x -20/9, दैट इज़ योर y। ये क्या हो गया आपका y की वैल्यू हो गई। अब इस y की वैल्यू किस में पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दोगे, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशंस आ जाएगा, ठीक है। तो यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो भाई हम ये जो दो सिस्टम पढ़े, लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़े, इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स करोगे, वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब शब्दों में क्वेश्चन बनते हैं, क्या है कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यानी आप एलिमिनेट करके भी सॉल्यूशन दे सकते हो। जैसे आपके पास कोई एक इक्वेशन लिख दिया गया, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उसमें बोल दे कि x और y की वैल्यू बताओ और ये मेथड लगाओ, यानी मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो ये कहता क्या है मेथड, तो देखो एग्जांपल्स हम समझते हैं। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है, एक दूसरा, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इनका हमें x और y की वैल्यू बतानी है और मेथड क्या लगाना है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का मतलब हटाना, तो हम किसको हटा सकते हैं, देखो अगर आप चाहो तो x की वैल्यू को पूरा हटा सकते हो। तो कैसे हटाते हैं, देखो अगर मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ चीज़ें करूं जिससे ये पूरा x गायब हो जाए, यानी अब सिर्फ y बचे, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो यहाँ पर अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे ये दोनों इक्वल हो जाए और उसके बाद मैं माइनस कर दूं, बोला है ना सब्सट्रैक्शन या एडिशन। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसमें तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम निकालो, यानी 9 4 का। तो 9 4 का एलसीएम होगा आपका 3
पहले 2 से कर लेते हैं, 2 3 3 यानी 36 होगा, ठीक है। 4 3 जा 12, 3 जा 36। जब ये आपका 36 आ गया, ठीक है, यानी 36 मेरा एलसीएम आ गया, तो आप 9 से इसको डिवाइड करो यानी 4, यानी हमें इसे 36 बनाना है। तो 36 कैसे बनेगा, 9 4 जा 36, ये 4 9 जा 36। तो बस यही काम करना है आपको। आपको जिसको हटाना है, मान लो इसको एलिमिनेट करना है, मुझे x को पूरा गायब करना है, तो 9 और 4 का एलसीएम निकालो 36। तो इस 9 को 36 बनाने के लिए 4 से इधर मल्टीप्लाई करो, तो आपको वही काम इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा, क्यों, समझ जाओ। देखो, जब भी कोई इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन 5 के बराबर है, तो अगर आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करो। क्यों, क्योंकि सिस्टम पे इफेक्ट ना पड़े। जैसे मैं बोल दूँ, अगर मेरे पास 2x = 4 है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो फिर इधर भी तो करना पड़ेगा, जिससे कारण ये इक्वल का साइन हमेशा ऐसा दिखता रहे। नहीं तो अगर तुम सिर्फ इधर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए दोनों साइड करते हैं। तो फाइनली रिजल्ट क्या बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, इस पूरे में करते हैं, ठीक है। 9 5 जा 45, 9 9 जा 81, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर आपका क्या है प्लस, तो साइन चेंज कर दो। देखो बोला है ना सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस करते हैं। तो आप पढ़े होगे जब भी आपको माइनस करना होगा तो साइन चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस का माइनस। इस नीचे वाले का साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 61y, ठीक है, और यहाँ पे होगा -61। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा -61/61, दैट इज़ -1, यानी आपका आंसर क्या आएगा -1 के बराबर आएगा। यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है। तो इसी प्रकार आप जब y की वैल्यू निकाल लिए, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा, देखो क्योंकि मैंने x को गायब कर दिया, सिर्फ y के फॉर्म में लाया। जैसे ही आपकी वैल्यू y की -1 आ गई, तो आप किसी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे मान लो ये वाला पहला इक्वेशन था ना आपका, तो 9x + 4y = 5, ये पहला इक्वेशन आपका था। चाहे दूसरे में पुट कर दो, तो x की y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 9x + 4 × -1, तो 9x - 4 = 5, तो 9x = 9, तो फाइनली x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यानी x का वैल्यू क्या है 1। हमने क्या किया, हमने ये किया कि पुटिंग y = -1 पुट कर दिया भाई, किसी क्वेश्चन में इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, तो आपके x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये रहा मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये कब होगा, जब दो लीनियर इक्वेशंस होंगे, उनको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू बतानी है, तब होगा, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशंस का हमें यूज भी मिलेगा, जैसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं तो उसमें इसका यूज है। जैसे वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोल देगा, 2 पेन का 10 रुपये दाम है, सॉरी ऐसे बोलेगा कि अगर आप दुकान पर जाते हो, वहाँ से आपने 5 बुक और 10 पेन खरीदा, तो आपने कुछ रुपए दिए यानी 100 रुपये दिए। फिर अगले दिन उसी दुकान पे आपका दोस्त जाता है, वही पेन वही कलम खरीदता है जिसका रेट सेम है, उसने 6 पेन और 10 किताबें खरीदी, तो उनने 120 रुपये दिया, 120 रुपीज़। तो आपको बता एक पेन का दाम क्या होगा और एक कॉपी का दाम क्या होगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, उनको हम इस मैथड से यानी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम समझेंगे तो बहुत कुछ आइडिया लगेगा हमें। तो ये आपने ये मेथड समझा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो एक और चीज़ इसमें है जिसको आपको समझना चाहिए कि अगर आप बाय द वे मान लो ये इक्वेशन आपका, ठीक है, आप ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना चाहते हो, ठीक है, यही आपका इक्वेशन है, आप नहीं चाहते हो कि मैं एलसीएम निकालूं, तो आप डायरेक्टली क्या करना है ना, जिसको इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करना है आपको, इसको करना है इक्वल, आप चाहते हो इसी को इक्वल करो, चाहे मान लो इस दोनों को इक्वल करना चाहते हो, जिसको आप चाहते हो इक्वल करना, उसके नीचे वाले से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इससे इसमें कर दो, यानी 4 से पूरे में कर दो। तो 4 9 जा 36, 16y 4 5 जा 20, ठीक है। अब 9 से पूरे नीचे में कर दो, ठीक है, जिसको आपको इक्वल करना चाहते हो उसके नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली आप इसको सॉल्व कर लोगे तो दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। यहाँ से भी आपको क्या मिल गया, y की वैल्यू 1, ठीक है। इससे सॉरी, ठीक है, साइन चेंज करना पड़ेगा ना, तो -61, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया ऐसे, पहले मैंने एलसीएम वाला तरीका बता दिया आपको, और दूसरा तरीका अगर आप थिंकर हो, बहुत बढ़िया सोच ले रहे हो मैथ में कि डायरेक्टली कैसे इक्वल कर देंगे, तो 9 4 जा 36, 4 9 जा 36, ठीक है।
उस तरीके से कर सकते हो, या आप 4 से सब में कर दो, 9 से सब में कर दो। अब आप चाहते हो कि मैं x को इक्वल ना करूँ, y को इक्वल करूँ, तो अब क्या करोगे, इस 5 से इसमें, इस 4 से इसमें, यानी सब में करना है 5 से पूरे ऊपर। तो क्या हो जाएगा 45x 16y 5 4 जा 20y, ठीक है, 5 5 जा 20। सिर्फ नंबर से करना है, साइन से नहीं करना है। अब 4 से नीचे कर दो, 4 4 जा 16x 4 5 जा 20y 4 9 जा 36, ठीक है। 2 इक्वेशंस बन गए, आप इसको सॉल्व कर लो। मैंने क्या किया, y का जो कोफिशिएंट 4 और 5 है, मैंने इसको इक्वल बनाने की प्लानिंग की। तो इक्वल कैसे बनेगा भाई, y का पहले जो है 5 ना, इससे पूरा ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और इस 4 से नीचे कर दो, ठीक है। तो भूल के भी इधर उधर मत करिएगा, इसी को करिएगा, ठीक है। 5 से इसमें और 4 को इसमें। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना आसान है। ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस का मतलब जोड़ भी देंगे तो खत्म हो जाएगा y, यानी y को हमने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। बच्चा क्या x वाला, अब x से इक्वेट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जिसके हेल्प से आप गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। जैसे कोई भी इक्वेशन हो जाएगा, अभी समझ क्या है कि यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन है, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आपको सॉल्व करके x बाई वाई की वैल्यू बतानी है, यानी x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पहले ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है वो हम समझेंगे। में क्या होता है कि x का कोफिशिएंट यानी x जो है उसको हमने ऐसा लिखा, फिर यहाँ पर हमने y लिख दिया, फिर हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। अब उसके नीचे हम क्या करेंगे समझो, देखो तो x जो है ना, x इस दोनों में है, इन दोनों में x है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को छोड़ के जो ये आपका इक्वेशंस है, ठीक है, तो इस इक्वेशंस को पहले सभी जो इधर टर्म से इसको इधर ला लेते हैं, ठीक है। ये रूल है आपका 2x प्लस 3y माइनस 35, ठीक है, इधर ला दिया इक्वल टू 0, यानी ये 0 के बराबर हो गया। अब फिर इसको भी मैंने इधर ला दिया 3x प्लस 4y माइनस 65 इक्वल टू 0, ये हो गया इधर। हमने ax प्लस by प्लस c के फॉर्म के हमने बना दिया, ठीक है। जनरल इक्वेशन यही होता है ना लाइन का या लीनियर इक्वेशन का, ax ये मतलब 2 कोफिशिएंट by प्लस c, यहाँ तक क्लियर बात है। तो देखो जो आपका x है ना, तो x वाले को पूरा छोड़ के, यानी इसको छोड़ दो, अब इनमें मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस यानी 3 मल्टीप्लाई माइनस 65 कर देना, ठीक है। इन दोनों को बंद कर देना, 3 माइनस 65, फिर माइनस क्या करना, इनको इनमें मल्टीप्लाई कर देना, यानी 4 इंटू माइनस 35। तो बातें याद रखिएगा, हम साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर +4 है, ये माइनस 35 है, तो साइन के साथ देखो है ना, साइन बिना साइन का नहीं चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं y की वैल्यू, तो y वाला ये है ना, तो अब इसमें थोड़ा सोचना है आपको। अभी आप क्या कर रहे थे कि जब x का निकालना होता तो आप ऐसे कर देते, पहले इसको ऐसे कर लेते थे, ठीक है, फिर जाके ऐसे करते थे। लेकिन जब y को करोगे तो y को बंद कर दो, y को बंद कर दो, और उसके बाद क्या करो, आप नीचे से चालू करो, 3 माइनस 35 करो। जस्ट उल्टा हो गया, पहले क्या था आप 3 से 65 में कर देते, अब किससे कर रहे हो, अब ऐसे कर रहे हो, ठीक है। यही बस एक माइंड पॉइंट्स याद रखना है। और फाइनली बीच में क्या लगा देंगे, माइनस। अब क्या करोगे, 3 से तो हो गया इसमें, अब 2 से माइनस 65 हो गया। बातें क्लियर, ठीक है, आप पॉइंट समझ रहे हो। जस्ट पहले आप इससे करोगे, ठीक है, ऐसे। अब 1 की बात आती है तो 1 में कुछ नहीं, ये नंबर की तरह दिख रहा है ना इधर वाला, ये नंबर ही एक्चुअली में। तो नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, यानी 4 2 जा 8, यानी नीचे से ऊपर माइनस ऐसे ऐसे 3 3 जा 9, ठीक है। बातें क्लियर। तो मेन पॉइंट्स क्या समझना था, जब आप x यहाँ पर लिख रहे हो ना, तो उसके नीचे कैसे नंबर होने चाहिए, उसके नीचे यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करो विथ साइन, फिर बीच में माइनस का साइन लगाओ, ऐसे ऐसे कर लो, ये हो गया। फिर जैसे ही आप y पे आते हो, ठीक है, तो y पर आते समय आपको ध्यान देना है कि हम पहले तो ऊपर से नीचे आ रहे थे, लेकिन आप ऐसे जाएंगे, 3 इंटू माइनस 35, ये हो गया। अब ये 1 है, यहाँ पर 1 का मतलब ये नंबर वाले बंद हो जाएंगे, यानी नंबर वालों को बंद कर दो। बंद करने के बाद बचे ये लोग, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9। बस जो बीच वाला y है ना, यानी y वेरिएबल, इसके लिए हमने थोड़ा उल्टा किया, नीचे से ऊपर गया पहले, ठीक है, ऐसे गया फिर ऐसे गया। तो मैंने एग्जांपल के साथ तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर होगा -195, यहाँ पर होगा माइनस माइनस प्लस 140, क्यों प्लस, क्योंकि अंदर से तो प्लस माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। y इक्वल टू -405 प्लस 130 इक्वल टू 1 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, ठीक है। बातें क्लियर, आप पॉइंट समझ रहे हो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा,
एक्स बाई -55 इक्वल टू वाई बाई +25, ठीक है, इक्वल टू -1। अब आपको x निकालना है ना, तो इसको आप ऐसे रख लो, ये x किसके बराबर, इसके बराबर दिख रहा है ना, तो x बाई -55 1 बाई -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई 55, -55 इधर जाएगा, ऐसे ही होगा ना, -55 बाई -1 कैंसिल 55, माइनस से माइनस साइन कैंसिल 55। इसी तरह y वाला है, y वाले को y से इक्वेट कर दो, तो y बाई 25 इक्वल टू -1/1, ठीक है, 1/-1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y की वैल्यू -25। बातें क्लियर, ठीक है। तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो और y की वैल्यू निकाल सकते हो, समझ गए बात को। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है। इसमें आपको जानना था कि x को यहाँ पे लिखेंगे और उसके नीचे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे, लेकिन जो इक्वल के इधर है ना, इनको पहले इधर ला लेना है, यानी ऐसे बना लेना है, ax + by + c का फॉर्म। ये जनरल इक्वेशन आप पढ़ा ना लाइन का, ax + by + c = 0, ऐसे बना लीजिएगा। उसके बाद जो तरीके मैंने बताया उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, बातें क्लियर। आप इसको लिख भी सकते हो, a1x b11 a2x + b2y + c2 = 0। इसका फार्मूला भी इच्छा हो तो आप लिख सकते हो। x हो गया, तो x के बाद क्या आएगा नीचे, b1 c2 - b2c। अब y के लिए क्या आएगा, अब इसके लिए जस्ट थोड़ा उल्टा हो जाएगा, तो y वाला ये है ना, तो a2 c1 नीचे से ऊपर माइनस a1 c2, ठीक है, बातें क्लियर, a1 c2। अब इक्वल टू 1 से किसको मैच करेंगे, ऐसे a1 b2 - a2 b1, ठीक है, बातें क्लियर। अब आपको जब सॉल्व करना होगा ना, तो इसको इसके साथ मैच कर लिएगा यहाँ से x की वैल्यू, और इसको इसके साथ इक्वल कर लेना, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो अब क्या होता है, कभी कभी जो आपका लीनियर इक्वेशन होते हैं, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यानी इनमें कुछ तरीके टेक्निक लगाने पड़ते हैं, यानी कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है 2/x + 4/y = 9, ठीक है, 3/x + 7/y = 15, ऐसा ही क्वेश्चन आ गया और हमको बोल दे कि x और y की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो बहुत से बच्चे तो सिंपली इसको करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी करेंगे तो आएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, यानी कठिन हो जाएगा। तो हम इसको सरल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो एक चीज़ देखो, ये जो 2/x आपका लिखा है ना, तो 2 × 1/x बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 1/x का मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेट 1/x = u। हमने क्या मान लिया, u। आपकी इच्छा हो इसे a मानो, b मानो, c मानो, चलो हमने a मान लिया, ठीक है, कोई भाई वेरिएबल ही तो होगा। अब यहाँ पर फिर हमने क्या मान लिया, 1/y को b, क्योंकि इसमें भी 1/y होगा ना। 2/x को क्या लिख सकते हो, t × 1/x। तो जो पहला आपका इक्वेशन है ये वाला और ये वाला, इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखो क्या होगा, 2 × a होगा कि नहीं, देख लो, क्योंकि हमने 1/x का मतलब ये, तो 2 × a + 4 × b = 9। फिर दूसरा क्या होगा, 3 × a + 7 × b = 15। इतनी बातें क्लियर। जब ये बातें क्लियर हो गई तो हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब तो पढ़ ही चुके हो भाई कैसे सॉल्व करते हैं। आप कोई मेथड जो आपको बढ़िया लगता हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है कौन सा मेथड, बीच वाला, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इसमें कम टाइम लगता है। देखो क्यों, क्योंकि इनसे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 6a + 12b + 3 9 27। देखो 3 से मैंने इसमें किया है 6, 3 4 12, 3 9 27, यानी ये वाला इक्वेशन मेरा ये बन गया, ठीक है। जो भी आपका नाम देना हो इक्वेशन का आप दे सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा। मान लो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड बोल दो। फिर यहाँ पर मैं किससे करूँगा, बोलो 2 से करूँगा, 2 3 जा 6a, फिर देखो 2 7 जा 14b, 2 से 15 13b, दैट इज योर फोर्थ इक्वेशन। हो गया भाई, 2 से इसमें करो, 2 से इसमें, 2 से इसमें, हो गया। अब फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, सोचो, इसलिए करेंगे क्योंकि देखो भाई ये वाला चीज़ क्या है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जब तक हम माइनस नहीं करेंगे तब तक तो कट भी नहीं करेगा। हमें एलिमिनेशन का मतलब हटाना है ना भाई। किसको हम हटा रहे हैं, इन दोनों को हटा रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से इसमें किया, पूरे में, तभी तो ये हटेगा। मैंने बताया था जिस नंबर को हटाना है उसका कोफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई, फिर नीचे मल्टीप्लाई।
साइन चेंज, तो देखो ये कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ पर -2b, यहाँ पे क्या बचेगा -3, ठीक है, -3 बचेगा। तो b की वैल्यू 3/2, क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, b = 3/2। जब आपका b 3/2 आ गया तो हमें क्या बताना है, हमें तो अभी a भी बताना है ना, तो किसी इक्वेशन में रख लो, इसी में रख लो, b = 3/2। तो 2a बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन, नाम दे देना इक्वेशन का, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी मान लो ये वाला थर्ड है, तो 6a निकालना है आपको। इसमें भी रखते तो काम बन जाता, चाहे इसमें भी रखोगे तो बात वही है, 12 × 3/2 27, ठीक है, थर्ड में हमने रख दिया। 2 6 या 12, 6a + 18 = 27, ठीक है। अब आप इसको जब फाइनली सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा, 6a = 9, क्योंकि 18 इधर जाएगा, ठीक है, 18 इधर जाएगा तो 9, तो a की वैल्यू 3/2, यानी a भी क्या होगा आपका 3/2 ही होगा, a भी 3/2 और b भी 3/2। तो a और b की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, लेकिन हमें तो भाई x और y बताना है, क्योंकि मेरा आंसर क्या है, वेरिएबल यही तो है, x और y ही बताना है। तो x और y बताने के लिए अब क्या करोगे आप, 1/x = क्या बोले थे, a बोले थे ना, तो a की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 3/2, यानी 3/2, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी 2/3, क्यों होगी, समझ गए, क्योंकि x को इधर ले जाएंगे, 2 को इधर, 3 को नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई आता होगा आपको, भाई मैंने x को इधर भेज दिया, 3 को नीचे भेजा, 2 को ऊपर, तो x = ये। अब इसी तरह b निकालना है, तो 1/y, तो y भी क्या हो जाएगा आपका 2/3, बातें क्लियर, आप समझ गए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत से आएंगे जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। तो कभी कभी क्या होगा कि वेरिएबल नीचे होगा, तो उस समय क्या करेंगे हम, 1/x = a, 1/y = b, जो भी टेक्निक है वो लगाएंगे। तो मेरे बच्चों क्वेश्चंस क्या है कि आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, यानी 2 इक्वेशंस दे दिए इन्होंने, ठीक है। अब आपसे बोला क्या है कि फाइंड x एंड y, जैसे ही आप x और y निकाल लो तो इन्होंने बोल दिया है कि x - py = 6, यानी गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो आपसे बोला है कि फाइंड p, यानी p की वैल्यू बताओ क्या होगा, यानी p की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यही मेरे लिए कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि नीचे कुछ है नहीं, तो 3x - 2y = 6, यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। या ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, ये 3 और 6 कैसे गायब होगा, गायब करने का टेक्निक भी आना चाहिए। तो क्या होगा, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो किससे करेंगे, तो आप इन दोनों का एलसीएम निकालना और उससे मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सी बात। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × x/3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कैसे मल्टीप्लाई हमने किया, 6 × x/3 - 5/6 × 6, ठीक है, हो गया। जब 6 से इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या आप इधर नहीं करोगे, इधर भी करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि सिस्टम इक्वल बना रहे, यानी जो ये साइन है ना, बड़ा महत्व है, इधर भी जो काम करोगे वो भी काम उधर करना पड़ेगा, प्लस कर रहे हो तो प्लस करो, ठीक है। तो 2x - y = 3, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2x - y = 3, ठीक है। तो ये इक्वेशंस न्यू क्रिएट हुए, इनका नाम रख देना थर्ड इक्वेशंस, फोर्थ इक्वेशन। अब सॉल्व करना आपको पता ही है कैसे करेंगे, बेस्ट मेथड कौन लगता है, जो भी आपको लगे, हमें तो एलिमिनेशन मेथड लगता है, हम एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, y है ना, तो y क्या है, 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, लग रहा होगा 2 से, भाई यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 तो हमेशा हर जगह है। अगर x लिख देते हो तो क्या 1 नहीं है, उसके आगे 1x है, x को हम 1x भी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 से इसमें, 1 से इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फाइनली, 3x - 2y = 6, 2 से इसमें करो, 4x - 2y यानी 6, ठीक है, बातें क्लियर। अब साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो साइन चेंज होने का मतलब ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, -1x = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी x क्या हो गया आपका 0। इसी प्रकार अब जब आपको y निकालना है तो x की वैल्यू किसी में पुट कर देना, मान लो इक्वेशन 3 में पुट करो, पुट x = 0 इन इक्वेशन 3, यानी तीसरे इक्वेशन में, ठीक है। आपकी इच्छा हो 4th में करने की तो 4th में करना, आपको इच्छा हो 2 में करने की तो 2 में करना, ठीक है, लेकिन जहाँ ज़्यादा इजी मिले वहीं पर जाना, ठीक है। तो x = 0 इसमें रख दो, 3 × 0 - 2y = 6, तो -2y = 6, y की वैल्यू -3, यानी y क्या आ गया आपका -3।
और x क्या आ गया आपका 0 हो गया। ठीक है, तो ये आपके x और y तो आ गए, लेकिन p बताना है ना, तो x की जगह पर क्या रखोगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो x की जगह पर 0, p इंटू वाई की जगह पर -3 इक्वल टू 6 होगा। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3p इक्वल टू 6, तो p की वैल्यू 2। समझ गए होगे, p क्या आ गया आपका 2 आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। यानी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 मेथड पढ़ा आपने। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम क्या कर देते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होता था वहाँ से सिर्फ x की वैल्यू निकाल देते हैं, किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में, या y की वैल्यू निकाल देते हैं x के फॉर्म में, और उसको ले जाकर दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते थे। जैसे ही पुट कर देते तो एक इक्वेशन मिलता था, और उसमें क्या होता था, एक ही टाइप का वेरिएबल होता था, या तो x होता था या तो y, और ये पावर एक ही हो जाता है। उसके बाद सॉल्व कर देते, हमारा x की वैल्यू आती थी और y की, और उसके बाद जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे आंसर आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है। क्वेश्चंस में ये बोला है कि आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मान लो ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला, यानी 2 इक्वेशंस दे दिए हैं। अब इसमें बोला है कि आपको x और y की वैल्यू बताइए क्या होगा, और बोला क्या है कि x प्लस वाई नॉट इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। और दूसरा चीज़ x माइनस वाई 0 के बराबर नहीं है। भाई क्यों बोला है कि 0 के बराबर नहीं, क्योंकि देखो अगर ये 0 के बराबर होता है ना, तो आप अगर 6 में 0 से डिवाइड कर दे तो क्या होता है, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट बोलते हैं, यानी अनडिफाइंड, यानी डिफाइंड ही नहीं कोई टर्म है, इसीलिए 0 नहीं बोला है। इसलिए यहाँ पे 0 रखोगे तो 7/0, तो वो अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू ही नहीं हमें मालूम है क्या होगा, अनलिमिटेड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अभी आपने एक टेक्निक पढ़ा था। वो टेक्निक क्या था कि भाई ये नीचे आ रहा है, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, ये तो 1 होगा ही ना, 1/x प्लस वाई, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/x माइनस वाई, ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। तो हम क्या बोल देंगे, लेट 1/x प्लस वाई, आपकी इच्छा कोई भी वेरिएबल मान लो, a b c d p, ठीक है, जो इच्छा, 1/x माइनस वाई इक्वल टू b। ठीक है, ऐसे बोल दिया। अब पुट कर लो यहाँ पर, तो 6a इक्वल टू 7b प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या 1/2 क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यानी a इक्वल टू 1/3 b, बस यहाँ तक हो गया ये थर्ड इक्वेशन, ये आपका फोर्थ इक्वेशन। बातें क्लियर? ठीक है, जब ये हो गया तो आप एक चीज़ देखो कि क्या ये दोनों इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, तो हम हो सकता है हम इसको इधर ला दें, यानी क्या कर दें, थर्ड वाले इक्वेशन को 6a माइनस 7b इक्वल टू थर्ड, यानी एक साइड कर दें, वेरिएबल्स को इधर कर दिया, फिर इस वेरिएबल को एक साइड कर दो, 1/2a माइनस 1/3b इक्वल टू 0। यहाँ पर तो कुछ बचेगा नहीं, सब इधर आ गया। अभी ये थोड़ा नीचे है, यानी 1/2 1/3 दिख रहा है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था, इन दोनों का एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 से कर दो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा चेंज होके 3a माइनस 2b इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप इधर 6 से करोगे ना तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 6 × 0 6, भाई मैंने 6 से इसमें मल्टीप्लाई किया, याद रखिएगा, फिर इसमें भी मैंने 6 से किया, फिर इसमें भी मैंने 6 से किया। क्यों किया, क्योंकि मैं नीचे से ये चीज़ें हटाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। ये बन गया इक्वेशन आपका, इसका नाम दे दो कोई, ठीक है, 5वां 6वां, ठीक है 6। अब इनको सॉल्व करना आपको आता ही है, कौन सा मेथड बढ़िया लगा, 3a माइनस 2b इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको जो मेथड बढ़िया लगे उससे सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, हम इसको इक्वल बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं। कैसे, 6 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा ना, तो यानी 3 को भी 6 बनाना पड़ेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे। मैंने अब थोड़ा अलग सोच लिया, 2 से कर दिया, इधर मल्टीप्लाई 2 से इधर, ऊपर तब करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक और तरीका बताया था, 6 और 3 का एलसीएम निकालो अगर चाहते हो बराबर करना, तो 6 आएगा, तो 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 6 तो खुद 6 है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, 1 से करने से भी कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 6a माइनस 7b इक्वल टू थर्ड, 6a माइनस 4b इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इस पूरे में करेंगे, ये तो याद रखिएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का मतलब हम साइन चेंज, ये ख़त्म, तो क्या बचेगा -3b। अब यहाँ पे भी साइन चेंज करोगे ना, क्योंकि 0 प्लस में है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो b की वैल्यू -1, 3 से 3 कैंसिल -1। ठीक है,
ऐसे लिखते हैं, फिर -1, ठीक है। b जब आ गया तो अब a की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी में पुट कर दो, पुट b इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 5, पाँचवें इक्वेशन पुट कर दो, ठीक है। तो 6a - 7 इंटू बी की जगह पर -1 इक्वल टू 3 के बराबर है ना, हाँ 3 के बराबर है, ठीक है। तो 6a + 7 इक्वल टू 3, तो 6a इक्वल टू -4, क्योंकि 7 इधर चला जाएगा, 3 - 7 -4, तो a की वैल्यू -2/3। भाई a यहीं पर रहेगा, -4/6 को कटाओगे तो -2/3, ठीक है। ये सब चीज़ें कटाना आपको आना चाहिए, ठीक है। -4/6 -2/3, a आ गया, b आ गया, ठीक है। जब a और b आ गया तो आपको निकालना क्या है, x और y। तभी तो ये इक्वेशन बचाई है ना, इसके हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल दोगे, 1/x + y इक्वल टू a की वैल्यू -2/3, फिर 1/x - y इक्वल टू b की वैल्यू -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ये पढ़े हो, देखो क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू -2x - 2y, पहला इक्वेशन ये वाला। फिर ये दूसरा वाला क्या होगा, x - y इक्वल टू -1। क्यों होगा, देखो x - y को इधर भेज दो और -1 को नीचे भेजो, तो 1/-1 क्या देगा, -1 ही तो देगा, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद आपका जो सॉल्यूशन आएगा वही x और y की वैल्यू होगी, ठीक है। अब सॉल्व करना आप जानते ही हो, कौन सा मेथड बेटर लगा उससे सॉल्व करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।